जय हिंद टू ऑल ऑफ यू डियर कैडेट्स। तो अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं 3D की लाइन को। 3D में जो लाइन होती है उसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको हम समझाएंगे भी। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो डियर कैडेट्स, जो लाइन होती है ना 3D में, ये लाइन की दो इक्वेशंस आपको पढ़ने हैं बेसिकली। लाइन की दो इक्वेशंस क्या क्या पढ़ने हैं? एक तो आपको 3D की लाइन की इक्वेशन पढ़नी है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म एक तो आपको ये पढ़ने हैं डियर कैडेट्स, और दूसरा आपको पढ़ना है 3D में लाइन की इक्वेशन के लिए जिसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, तो ये दो इक्वेशन आपको पढ़ने हैं 3D की। 3D में लाइन को लेकर के लाइन की एक आपको पढ़नी है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या क्या आता है? एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म का कॉम्बिनेशन होता है। एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का जो कॉम्बिनेशन वाला इक्वेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन इक्वेशन। और वेक्टर इक्वेशन में आप जान ही रहे हो कि उसी की वेक्टर करस्पॉन्डिंग फॉर्म। तो सबसे पहले आइए कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे आपको कार्टेशियन फॉर्म को और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपको वेक्टर फॉर्म को। तो आइए कार्टेशियन फॉर्म को देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म। सो डियर कैडेट्स, जो कार्टेशियन फॉर्म होती है ना उसमें दो हैं, एक है 1 पॉइंट फॉर्म, दूसरा है 2 पॉइंट फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में पहले हम डिस्कस करने चल रहे हैं आपको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म। अब इसमें होता क्या है डियर कैडेट्स, आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है 3D में जिस पर आपको एक पॉइंट नोन रहता है x1 y1 z1, और इस लाइन पे इस पॉइंट के साथ साथ इसका आपको dr भी नोन रहता है। dr, अब आपको इस लाइन का जो dr है वो dr या dc कुछ भी कह लो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। dr भी ले सकते हो या dc भी ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको चाहिए। dr/dc कर लीजिए, और वो मान लीजिए इस लाइन का है ABC, ठीक है। अब ये dr या dc उस लाइन की आपको डायरेक्टली दिया रहेगा या घुमा के दिया रहेगा। तो आपको बेसिकली ये दो चीज़ें चाहिए। एक तो लाइन पे 1 पॉइंट चाहिए आपको, इसलिए इसका नाम ही है 1 पॉइंट फॉर्म, और उस लाइन का dc या dr चाहिए, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो कैसे निकालेंगे उसका इक्वेशन? का इक्वेशन होगा डियर इस तरीके से, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ये होगी उस लाइन की इक्वेशन। ये होगी उस लाइन की इक्वेशन जिसको हम कहते हैं 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी तरीके से यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है डियर कैडेट्स? उस लाइन पे एक पॉइंट है, गिवन पॉइंट, और इसको कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? लाइन की इक्वेशन में इसको इक्वल्स टू 0 करके जो x आएगा वही x1 बनेगा, इसको इक्वल्स टू 0 करके जो y आएगा वही y1 बनेगा, इसको इक्वल्स टू 0 करके जो z आएगा वही आपका z1 बनेगा, ठीक है। और ABC तो आप समझ रहे हैं उसका dr या dc है उस लाइन की, ठीक है। अब इसी के जैसा ही एक हमारे पास और है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म इन 3D, ऑफ लाइन इन 3D, और किस में? 2 पॉइंट फॉर्म। इसको हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। डियर कैडेट्स, ये तब लगाया जाता है जब जिस लाइन की इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं उस पर 2 पॉइंट्स हमें नोन हो, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमें नोन, जैसे ये लाइन है, इसकी इक्वेशन में निकालना है, इस पर एक पॉइंट P है मान लो x1 y1 z1, और इस पर एक दूसरा पॉइंट Q है मान लो x2 y2 z2। तो जब भी किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स आपको नोन रहते हैं तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा के उसकी इक्वेशन बनाओगे। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये जो आपकी बन रही है इसी को हम कहते हैं डियर कैडेट्स 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। अभी जो 2 पॉइंट फॉर्म है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म, ये दोनों बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने लाइन में पढ़ा है, लाइन की इक्वेशन 2D में पढ़ा है 1 पॉइंट फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म, कुछ वैसा ही यहाँ पे भी है 3D में भी लाइन की इक्वेशंस के 1 पॉइंट फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म। अब
वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म हमारा कंप्लीट हुआ। अब वेक्टर फॉर्म कैसे होता है किसी लाइन का? सो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन इन 3D। 3D में लाइन का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो वेक्टर का फॉर्म समझने के पहले ये ज़रा आप समझिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आर वेक्टर है, ठीक है। क्या है? आर वेक्टर है। ये जनरल पॉइंट है ऑन दैट लाइन जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है। और जनरल पॉइंट होता क्या? एक्स वाई जेड, है ना। पी ब्रैकेट में एक्स वाई जेड, यही जनरल पॉइंट है लाइन का। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए वेक्टर आर है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इस पे एक नोन पॉइंट है। नोन पॉइंट मीन्स जिसको पता है, जिसके बारे में, जिसके ट्रिपलेट्स आपको वैल्यू के फॉर्म में, उसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है। इस पे एक नोन पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है। तो ये आपका हो गया नोन पॉइंट या गिवन पॉइंट ऑन द लाइन, इसको कहते हैं हम लोग गिवन पॉइंट। और इसको हम कहेंगे कौन सा पॉइंट है डियर फ्रेंड्स? ये है जनरल पॉइंट। ये क्या है ये डियर फ्रेंड्स? ये है जनरल पॉइंट। तो आपके पास एक जनरल पॉइंट है वेक्टर आर और एक नोन गिवन पॉइंट है वेक्टर ए। और ये जो लाइन वेक्टर है ये एक एनदर वेक्टर बी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? ये एक वेक्टर बी के, गिवन वेक्टर बी के पैरेलल है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो इस लाइन की इक्वेशन होगी वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। डियर फ्रेंड्स, ये होगी उस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। वेक्टर ए क्या है यहाँ पे? वेक्टर ए है गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर बी? वेक्टर बी वो वेक्टर है जिसके पैरेलल है हमारी रिक्वायर्ड लाइन, जिसकी इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं वो जिसके पैरेलल है वो वेक्टर बी है। और वेक्टर आर क्या है? ये जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ऑन दैट लाइन। अब डियर फ्रेंड्स वापस आइए जरा। अब हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि लाइन की दो फॉर्म होती है, एक वेक्टर फॉर्म और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। अब आपको इन दोनों को स्विच करने आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो आप वेक्टर बना सको करिस्पॉन्डिंग उसी लाइन की, और वेक्टर फॉर्म दिया है तो उसी लाइन की करिस्पॉन्डिंग कार्टेशियन फॉर्म बना सको। ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे डियर कैडेट्स। मान लीजिए किसी लाइन का जो भी हमने देखा है लाइन का जो कार्टेशियन फॉर्म है, वन पॉइंट फॉर्म में x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ये मान लीजिए है ये किसी लाइन का, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। ये जनरल कार्टेशियन फॉर्म है, आपको पता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन ऐसे करके। और मान लीजिए वेक्टर फॉर्म किसी लाइन का है इस तरीके से, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ठीक है। ये मान लीजिए हमने कैपिटल लेटर्स वर्ड यूज कर लिया, नोटेशन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वेक्टर फॉर्म है मान लीजिए किसी लाइन का, ठीक है। किसी लाइन का, उसी लाइन का, जिस लाइन का ये आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया था उसी लाइन का ये मान लीजिए वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अब आपको कैसे स्विच करना है इसको ध्यान दीजिए। स्विच करने के लिए आपको इनमें एक रिलेशन पता होना चाहिए। क्या रिलेशन होता है डियर कैडेट? सो ये जो वेक्टर फॉर्म है आपको पता है ये वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए जो होता है उस लाइन पे गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। तो यहाँ पे गिवन पॉइंट्स क्या था इस लाइन में? x1 y1 z1 ही तो था। इसका मीनिंग होगा कि वेक्टर ए विल बी इक्वल्स टू x1i प्लस y1 j प्लस z1 k। ये आपका वेक्टर ए बनेगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही वेक्टर बी क्या होता है? वेक्टर बी होता है वो लाइन जिसके पैरेलल ये हमारा वेक्टर हुआ करता था, ठीक है। तो वेक्टर बी विल बी इक्वल्स टू a1i प्लस b1j प्लस c1k। ये हमारा वेक्टर बी होगा। तो अब आपको ये स्विच करने में आसानी होगी कि जब भी आपको ये वेक्टर ए चाहिए यहाँ से, तो बस आपको x1 y1 z1 इस पॉइंट, इस लाइन का जो x1 y1 z1 पॉइंट है उस चीज़ से वेक्टर बना लेना है, तो वो करस्पॉन्डिंग वेक्टर ए बन जाता है। और नीचे जो आपके डी आर है इस लाइन के, जो डी आर है वो क्या बनाता है? वो वेक्टर बी बनाता है, ठीक है। तो वेक्टर ए कौन बनाता है? पॉइंट बनाता है। इस लाइन का जो पॉइंट्स था वही वेक्टर ए बनाएगा। इस लाइन का पॉइंट्स क्या था? x1 y1 z1। देखो ये पॉइंट जो है वही आपका वेक्टर ए बना रहा है। और जो डी आर है ना, इसको पॉइंट्स कहते हैं ना, पॉइंट्स। और जो डी आर है, डी आर क्या है? डायरेक्शन रेशियो क्या है?
डायरेक्शन रेशियो है आपका, देखो डायरेक्शन रेशियो के लिए मैं ये ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ A1 B1 C1, ये आपका बनाएगा वेक्टर B। ठीक है, तो इसी रिलेशन को आपको ध्यान रखना है, स्विच करने के लिए ये काम आएगा। तो आइए इस पे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, कार्टेशियन फॉर्म में जो पॉइंट्स होता है वो वेक्टर A बनाता है, और इसको रिवर्स करिए, वेक्टर फॉर्म में जो वेक्टर A होता है वही पॉइंट बनाता है। इसी तरीके से कार्टेशियन फॉर्म में जो dr होता है लाइन का, वही वेक्टर B बनाता है वेक्टर फॉर्म के लिए। इसको रिवर्स करिए, वेक्टर फॉर्म में जो वेक्टर B होता है वही कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या बनाता है, dr बनाता है। अब आइए इस पे एग्जांपल करते हैं। डियर कैडेट, सपोज करिए कि हमने एक लाइन लिया है जिसकी इक्वेशन है x माइनस 1/3 इक्वल्स टू y माइनस 4/6 इक्वल्स टू z प्लस 3/5। अब मैंने कहा भाई ये लाइन की कार्टेशियन फॉर्म है, इसकी करस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर्म बना दीजिए। तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस लाइन का पॉइंट्स पता करो। पॉइंट्स क्या होगा, इस लाइन का पॉइंट्स क्या होगा, इस लाइन का पॉइंट्स हो जाएगा 1, इसको इक्वल्स टू 0 करके x निकालिए वही x1 हो जाएगा, इसको इक्वल्स टू 0 करके y निकालिए वही y1 हो जाएगा, और इसको इक्वल्स टू 0 करके z निकालिए वही z1 हो जाएगा। ये जो आया ये पॉइंट्स है उस लाइन का, और यही आपका वेक्टर A बनाने वाला है। और इसका dr क्या है, लाइन का dr है आपका 365। ठीक है, अब डियर कैडेट्स, ये हमारा जो है ना, ये हमारा बनाएगा क्या, लाइन वेक्टर फॉर्म के लिए क्या बनाएगा, ये हमारा वेक्टर फॉर्म के लिए बनाएगा वेक्टर A। ठीक है, और ये वेक्टर फॉर्म के लिए क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा वेक्टर B। ठीक है, अब आइए इसको लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा, वेक्टर R इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर A दैट इज I प्लस 4j माइनस 3k, वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B क्या हो जाएगा 3I प्लस 6j प्लस 5k। ठीक है, ये हो गया वेक्टर B। सो वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। इस तरीके से इसी लाइन का ये करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, इसी लाइन का करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आइए इसको रिवर्स करते हैं। ठीक है, अब हम इस पे दूसरा एग्जांपल करने चल रहे हैं। अगर हमें वेक्टर फॉर्म दिया है तो हम कैसे कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, सपोज करें हमें वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, सपोज करिए हमें किसी लाइन का वेक्टर फॉर्म दिया हो, वेक्टर R इक्वल्स टू 2I माइनस जे प्लस के प्लस लैम्डा एक कांस्टेंट होता है जो लेफ्ट और राइट को सेटल करता है, इक्वल करता है। ठीक है, लैम्डा I माइनस जे प्लस 2k। डियर फ्रेंड्स, हमें इस वेक्टर R से बनाना है करस्पॉन्डिंग इसका कार्टेशियन फॉर्म। सो आपको पता है इसकी जब हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर V से कंपेयर करेंगे तो वेक्टर A यहाँ पे क्या है डियर कैडेट्स, ये है आपका वेक्टर A इक्वल्स टू है यहाँ पे 2I माइनस जे प्लस के, और ये वेक्टर A का ट्रिपलेट्स है, यही हमारा पॉइंट्स क्रिएट करता है कार्टेशियन फॉर्म के लिए। तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा, पॉइंट्स हो जाएगा 2, -1, 1। ठीक है, ये x1 y1 0 है। ऐसे जो वेक्टर B है वो क्या है आपका I माइनस जे प्लस 2k। अब ये जो वेक्टर B है डियर कैडेट्स, यही हमारा बनाएगा क्या, dr बनाएगा कार्टेशियन फॉर्म के लिए, जिसके कोफिशिएंट ले लो 1, -1 और 2, ये हो गया हमारा dr। तो ये पॉइंट्स हो गया डियर कैडेट्स, ये वो पॉइंट है और ये आपका dr है, ये वो dr है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, x माइनस x1 अपॉन dr1 इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन dr-1 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन, ठीक है, dr2। ये आपका है ना, ये x1 y1 z1 है और ये a1 b1 c1 है कार्टेशियन फॉर्म के लिए। ये आपको यूज़ करने पे ये इस तरीके से हमारी करस्पॉन्डिंग, इसी वेक्टर फॉर्म की करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन फॉर्म आ जाती है। तो इस तरीके से हम स्विच कर सकते हैं फ्रॉम वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म एंड वाइस वर्सा। अब डियर कैडेट्स चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, लाइन के ही कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने अभी देखा लाइन की डेफिनेशंस क्या होती है, अब इसको हम कवर करेंगे अपने पार्ट 2 में ही। ठीक है,
ओके डियर ग्रेड्स, तो ये हम चल रहे हैं क्वेश्चंस करने, जो भी हमने कंसेप्ट आपको डिस्कस किया उस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। देखो ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। अब आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 85 में आपको क्या करना है, 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन निकालना है। तो इसमें हमें 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करना है कार्टेशियन की, ठीक है डियर ग्रेड्स। तो 2 पॉइंट फॉर्म में ये आपका हो जाएगा x1 y1 z1, ये आपका है x1 y1 z1, ठीक है डियर गर्ल्स। ये आपका पॉइंट्स क्या है, ये है आपका x1 y1 z1। चलो इसको मैं यहाँ प्रॉपर करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो पहला पॉइंट्स क्या है, 4 - 5 - 2, ठीक है। पहला पॉइंट्स क्या है, 4 - 5 - 2। थोड़ा सा इसको स्लाइड करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 85। सो डियर गर्ल्स, पहला पॉइंट है आपका x1 y1 z1 है आपका 4 - 5 - 2। ऐसे ही दूसरा जो पॉइंट्स आपको दिया हुआ है वो है -153। ये आपका दूसरा पॉइंट है जिसको हम कहेंगे x2 y2 और z2। देखिए इन दोनों ज्वाइन आप पॉइंट्स से बनने वाले लाइन की क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। सो x - x1 अपॉन x2 - x1 दैट इज -5 इक्वल्स टू y - y1 अपॉन y2 - y1 दैट इज 10 इक्वल्स टू z - z1 अपॉन z2 - z1 दैट इज 5। ये हो गई उस लाइन की इक्वेशन। इसको थोड़ा इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, नीचे 5 से इन्होंने काट लिया है, 5 से या -5 से काट दिया है इन्होंने। -5 से कट करोगे तो ये 1 इसको लिख सकते हैं, इसको -2 लिखा जा सकता है और इसको -2 लिखा जा सकता है, सॉरी -1 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप रीराइट करना चाहो तो ऐसे रीराइट कर सकते हो डियर फ्रेंड्स। कैसे रीराइट कर सकते हैं इसको, हम रीराइट कर सकते हैं x - 4 अपॉन 1 इक्वल्स टू y + 5 अपॉन -2 इक्वल्स टू z + 2 अपॉन -1। तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन। ऐसे ही डियर फ्रेंड्स 86 देखिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। अब एक पॉइंट से लाइन हमारी पास कर रही है तो इसमें 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे और DC या DR इसका हम पता कर सकते हैं क्योंकि इक्वल इंक्लाइंड बोल रहा है विथ एक्सिस। तो इसमें DC या DR इनडायरेक्टली आपको दिया हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स हम इसमें 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे इस क्वेश्चन नंबर 86 में। और 1 पॉइंट फॉर्म लगाने से पहले आपको एक प्रीवियस कंसेप्ट DC DR में हमने बता रखा था, वो पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज द DC DR ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस, ठीक है। सो इसको हम लोग देख लेते हैं। सो आपको जो लाइन पे पॉइंट्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है -3, 2 एंड -4, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये पॉइंट्स एक दिया हुआ है और इस लाइन के बारे में बोल रहा है कि ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड है विथ एक्सिस। मीन्स इसका DC या DR कुछ भी ले लो, वो आपका हो जाएगा 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। अब आपको 1 पॉइंट फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन निकाल लेना है। दैट इज x - x1 अपॉन 1/√3 इक्वल्स टू y - y1 अपॉन 1/√3 इक्वल्स टू z - z1 अपॉन 1/√3। अब इन्होंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया है, इसकी कटिंग कर दिया है, वो इसकी कटिंग और इसकी कटिंग कर दिया, तो नीचे 1 1 1 रह जाएगा। तो आपके पास अल्टीमेटली x + 3 इक्वल्स टू y - 2 इक्वल्स टू z + 4 रह जाएगा। ऑप्शन बी आपका मैच कर जाएगा। इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स आप क्वेश्चन नंबर 87 भी कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। सो डियर फ्रेंड्स हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस के इंटरसेक्शन की क्या कंडीशन है, दो लाइंस आपको अगर दिया जाए तो उनके इंटरसेक्शन की क्या कंडीशन है, या इसी को हम कहेंगे कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस के कोप्लेनर होने की क्या कंडीशन, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होने की क्या कंडीशन है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास इस तरीके से जो पहली लाइन दिया हुआ है वो है x - x1 अपॉन, दोनों के लिए एक ही कंडीशन है, x - x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c1। मान लीजिए डियर फ्रेंड्स ये आपकी पहली लाइन है। इसी तरीके से इसको हम L1 नाम दे देते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास जो दूसरी लाइन दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स वो क्या दिया हुआ है, x - x2 अपॉन a2 इक्वल्स टू y - y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z - z2 अपॉन c2। मान लीजिए दूसरी लाइन दिया हुआ है। अब डियर फ्रेंड्स इन दोनों लाइंस के
कोप्लेनर होने की या इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन की क्या कंडीशन है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले तो आपको कंडीशन देखना है। तो क्या कंडीशन है डियर कैडेट्स, यहाँ पे इस पहली लाइन से आपको पता करना है, क्या पता करना है पहली लाइन से आपको पता करना है इस लाइन का पॉइंट। इस लाइन पे एक पॉइंट है डियर कैडेट्स, क्या होगा पॉइंट्स x1 y1 z1 ऐसे है। और इस लाइन का dr क्या होगा डियर कैडेट्स, इस लाइन का dr हो जाएगा, जरा देखिए a1 b1 c1 है ना, ये हमने अब समझ लिया है dr और पॉइंट्स कैसे निकालते हैं किसी लाइन का। इसी तरीके से इस दूसरी लाइन के बारे में भी आपको इसका पॉइंट्स q पता करिए क्या है x2 y2 z2, और इस पे इसका dr भी पता करिए क्या होगा, इसका dr क्या होगा डियर कैडेट्स, इसका dr होगा a2 b2 c2। अब हमने पॉइंट्स और dr दोनों लाइंस के पता कर लिए हैं। अब आइए कंडीशन लगाते हैं। तो क्या कंडीशन होगी डियर कैडेट्स, आइए देखते हैं कंडीशन क्या होगी। सो इसकी कंडीशन होगी डियर कैडेट्स, इन दोनों लाइंस के चाहे इंटरसेक्ट की कंडीशन बोल दे चाहे कोप्लेनरिटी कंडीशन बोल दे, क्या कंडीशन होगी। सो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और पहली रो में a1 b1 c1 और दूसरी रो में a2 b2 c2, इनसे बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा। दिस इज द कंडीशन डियर फ्रेंड, दिस इज द कंडीशन फॉर द कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस और इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये कंडीशन है डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। अब इस कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं डियर फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन पे बेस्ड हमसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन का पैटर्न ये होता है टू चेक द कोप्लेनरिटी और इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। पहला पैटर्न क्या होता है, टू चेक, क्या चेक करना, कोप्लेनरिटी टू चेक कोप्लेनरिटी, कोप्लेनरिटी चेक करना, और या इंटरसेक्शन पता करना, और इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ टू लाइंस। दूसरा जो पैटर्न होता है डियर किड्स वो होता है टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब आपको दो लाइंस में कोई अननोन के डाल देगा, कहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर, तब भी आपको यही कंडीशन यूज करनी है। अब आइए दोनों पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराने चल रहा हूँ डियर किड्स, आइए देखते हैं। जैसे डियर किड्स ये कह रहा है कि इफ द, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 91 की बात हम कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ द स्ट्रेट लाइन दिस वन एंड दिस वन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द इंटीजर k इज इक्वल्स टू, कह रहा है k की वैल्यू क्या होगी। तो ये फाइंडिंग अननोन वाला क्वेश्चन है, k की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहली लाइन क्या दिया हुआ है आपको, पहली लाइन दिया हुआ है x माइनस वन अपॉन k, x माइनस वन अपॉन k इज इक्वल्स टू y माइनस टू z माइनस थ्री अपॉन 2 अपॉन 3, ये आपकी पहली लाइन हो गई। ऐसे दूसरी लाइन हमें क्या दिया हुआ है डियर किड्स, दूसरी लाइन दिया हुआ है x माइनस टू वाई माइनस थ्री z माइनस वन, और इसके नीचे क्या आएगा डियर किड्स, इसके नीचे आएगा 3k2 3k। डियर किड्स ये दोनों लाइन्स है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपसे कह रहा है कि जरा बताओ उस k की वैल्यू क्या होगी। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो बस आपको कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन यूज करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन यूज करते हैं। देखिए जरा जो पहली लाइन आपको दिया हुआ है डियर किड्स, पहली लाइन में जरा देखिए इस लाइन का पॉइंट क्या है आपका, इस लाइन का पॉइंट है 1 2 3 1 2 3, और इसका dr क्या होगा, इसका dr हो जाएगा k23। ऐसे ही दूसरी लाइन का पॉइंट्स क्या होगा डियर किड्स, दूसरी लाइन का पॉइंट्स होगा 2 3 1, और इसका पॉइंट्स, इसका dr क्या हो जाएगा 3k2। और हमें करना क्या है, कंडीशन अप्लाई करना है। फटाफट कंडीशन अप्लाई करते हैं और k की वैल्यू तुरंत निकल के आएगी। तो कंडीशन हो जाएगी, डिटरमिनेंट बनाएंगे हम लोग इस तरीके से, x1 माइनस x2 करेंगे -1, y1 माइनस y2 करेंगे तो -1, और z1 माइनस z2 करेंगे 2 आएगा। नीचे आपका k23 रहेगा, k23, और इसके नीचे क्या रहेगा 3k2 3k।
ये डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 के लिए हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यही है कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इसको इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व करना। अब हमें सिंप्लीफाई करना है इसको डियर, हम पहले रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करने जा रहे हैं, तो -1, अब डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना आना चाहिए। -1 लिखा हमने, ये गया 4 - 3k, फिर इसके साइन को चेंज करके लिखना है +1, ये गया 2k - 9, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए +2, ये गया k² - 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट, तो हो जाएगा -4 + 3k + 2k - 9 + 2k² - 12 इक्वल्स टू 0। तो 2k² हो गया ये, और k वालों को एक साथ कर लीजिए, +5k हो जाएगा, -4 - 9 -13 -13 - 12 -25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया। अब डियर से यहाँ से आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप हिट एंड ट्रायल कर लीजिए या तो सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किसको, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 आएगा। इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ये b मिल जाए 5 मिल जाए, तो ये हो जाएगा -10 और 5 में जाएगा, सॉरी +10 और -5 में जाएगा, और k² कोफिशिएंट से डिवाइड करके साइन चेंज कर देंगे तो -5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +5/2 हो जाएगा। अब इन दोनों में वो वैल्यू लिया जाएगा जो इंटीग्रल होगा, तो ये हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, -5 हो गई, क्योंकि इंटीग्रल बोल रहा है, तो k की वैल्यू -5 हो गई। देख लीजिए जरा, करना इंटीजर k, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे डियर कैडेट्स, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, कह रहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस वन एंड दिस वन। दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे निकाला जाता है, इसको समझ लीजिए। सो डियर कैडेट, दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना 2D में तो बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से आता है, लेकिन 3D में दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, आइए हम आपको समझाते हैं। बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें, जैसे ये 92 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 92 क्वेश्चन को थोड़ा सा हम हल्का सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अभी जो 92 क्वेश्चन है ना, इस 92 क्वेश्चन के ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब 92 क्वेश्चन में सबसे पहले आप लाइन की क्वेश्चन देख लीजिए। ये दो लाइन आपको दी है, इन्हीं दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। जो पहली लाइन है वो है x - 4/5 इक्वल्स टू y - 1/2 इक्वल्स टू z/1। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन आपको दिया हुआ है x - 1/2 इक्वल्स टू y - 2/3 इक्वल्स टू z - 3/4। अब ये दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कह रहा है k की वैल्यू बताओ क्या होगा। आगे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट 3D में निकालने के लिए आपको इन दोनों को इक्वल करना है और x निकालना है। दैट इज x - 4/5 इक्वल्स टू x - 1/2 करना है, और x निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x - 8 इक्वल्स टू 5x - 5 हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो 3x, इसको इधर भेजेंगे तो -3। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया -1, देखो मैच कर रहा है। y निकालने के लिए डियर किड्स क्या करना होगा, y निकालने के लिए बस आपको इन दोनों के y वाले टर्म्स को इक्वल करके y निकालना है। कैसे, देखिए y - 1/2 इक्वल्स टू y - 2/3 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सो 3y - 3 इक्वल्स टू 2y - 4। इसको तो ले आइए y इक्वल्स टू -1, तो ये हो गई y की वैल्यू -1। देखिए मैच कर रहा है। ऐसे डियर कैडेट्स लास्ट में अगर आपको z निकालना है, अगर आपको z निकालना है, ठीक है, अगर आपको z निकालना है तो दोनों में z को इक्वल करना है। इसको इक्वल्स टू इसको करके z निकाल सकते हैं हम लोग। z/1 इक्वल्स टू z - 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z इक्वल्स टू z - 3। सो इसको ले आएंगे तो 3z इक्वल्स टू -3, सो z इक्वल्स टू -1 आ गया। इस तरीके से z की वैल्यू -1 मिल गई। ये इस तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं 3D में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इन लाइन बेस्ड